रोहतक पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह बोरिया सर के नेतृत्व में हमारा सारा टीम्स क्राइम को रोकने में और त्वरित गति से डिटेक्ट करने में लगातार मेहनत कर रहा है। इस प्रयास के दौरान हमारा जो CA2 टीम है, जिसका नेतृत्व कर रहा है सब इंस्पेक्टर सतीश जी, जो मेरे साथ बैठा है, इनको एक सफलता प्राप्त हुआ है। तो शनिवार रात को किडवाली गांव में एक मर्डर हुआ था, जिसमें नवीन उर्फ अटेम्प्ट मर्डर हुआ था, जिसमें नवीन उर्फ बंडर के ऊपर गोली चलाए थे। तो उसमें उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारा मल्टीपल टीम्स गठित किया था, जिसमें CA2 टीम ने जो 3 लड़के उसमें इन्वॉल्व थे, दीपक, गौरव और ऋतिक, उसको काबू किया है। उनसे 2 असला और 2 राउंड्स भी रिकवर किया है। तो प्रिलिमिनरी अभी तक जो तफ्तीश हुआ है उसमें ये पता चला है कि ये जो ऑफेंस है पुराना रंजिश रखते हुए किया गया है। आगे तफ्तीश हमारा जारी है। तो दोनों एक ही गांव का था। गांव में इनका लंबे टाइम से गांव में जो आवारा लड़के हैं, दो ग्रुप्स टाइप ऑफ बटे हुए थे, तो उसको हम एड्रेस करने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो इसमें अपना आपस में कहा सुनी हुआ, उसके बाद उसका रंजिश रखते हुए ये ऑफेंस हुआ है। पहले कोई मामला कोई? हाँ, नवीन उर्फ बंडर के ऊपर 17 वो भी पुराना आपराधिक इतिहास है, जिसमें 17 ऑफेंसेस उनके खिलाफ दर्ज है, जिसमें अटेम्प्ट मर्डर, डकैती, लूट, छेड़छाड़, NDPS एक्ट जैसे मामले हैं। और दूसरी पक्ष से जो दीपक, ऋतिक और गौरव, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, दीपक का भी आपराधिक इतिहास है, जिसमें उनके खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज है। किडवाली, सारे किडवाली गांव का ही रहने वाले हैं। गैंग से कोई किसी गैंग का इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट का इन्वॉल्वमेंट हमको अभी इसमें मिला नहीं है। ये आपसी गांव का रंजिश का मामला है और उसी का रंजिश रखते हुए ये हुआ। इनसे 2 असला रिकवर हुआ और 2 राउंड रिकवर हुआ है, जिसका हम एग्जामिनेशन करवा के आगे तफ्तीश हम अमल में लेके आएंगे। अब तीनों स्टूडेंट्स हैं, मतलब यंग है। तो ये भी सोचने वाली बात यह है कि गांव में जो स्टूडेंट उम्र का जो लोग हैं, वो गलत रास्ता में जो जा रहे हैं, तो उसके बारे में नज़दीक का थाना में आप सूचना दे सकते हैं, जिसका हम एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। कोई गांव में अगर कोई रंजिश है जो आगे बढ़ा सकता है, उसके संबंध में भी इंटेलिजेंस आप हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। वारदात में सिर्फ 3 शामिल थे। अब तक जो 3 शामिल थे, जो हमारा सामने है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। बाकी इसको कॉन्स्पिरेसी में या इनको किसी भी प्रकार का मदद करने में, इंक्लूडिंग असला प्रोवाइड करना, इनको ठिकाना प्रोवाइड करना, इनको भागने के बाद शरण प्रोवाइड करना, फाइनेंसेस प्रोवाइड करना, ये सारे पहलू हम प्रूव करके इसमें अगर कोई और भी शामिल है तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे। प्रयास जारी है, तो इसमें तफ्तीश का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। तो अगर कोई अपडेट है तो आपको बताते रहेंगे। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया सर? इसको हमने किडवाली से ही गिरफ्तार किया। सर, जिस तरह से शहर में लगातार जो धमकियाँ मिली हैं, व्यापारी को मिली करके आया था, क्या अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? जहाँ तक धमकी कॉल्स है, तो थ्रेट कॉल्स जो है, तो हम 2024 का डेटा भी हमारे पास है, 25 का भी डेटा हमारे पास है, 26 का डेटा भी हम मेंटेन कर रहे हैं। जिस इंटेंसिटी से, जिस नंबर से मिल रही है, वो नंबर कंट्रोल में आ रही है, कम हो रही है। लेकिन जहाँ तक जो भी कॉल मिला हुआ है, तो इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली थाने लेवल पे भी, क्राइम यूनिट लेवल पे भी, साइबर का एनालिसिस भी हम हर तरीके पे एड्रेस कर रहे हैं। जिसको कॉल मिला हुआ है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है तो हमसे शेयर करें, हम उस पर हर एंगल से वर्कआउट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग उनको जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है सहित। तो ये हम स्पेसिफिक केस डिस्कस करना उचित नहीं है, क्योंकि उस पर काम भी चल रहा है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस इंटेंसिटी से, जिस नंबर से थ्रेट कॉल मिल रहा था, वो कम होने लगा है, वो कंट्रोल में है। और जिसको भी मिला है, हम उसको हर एंगल से इसको एड्रेस करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, थाने लेवल पे और क्राइम यूनिट लेवल पे और साइबर सेल लेवल पे। सरकार से मांगी गई थी 5 करोड़ की, वो आज तक उसका भी खुलासा नहीं हुआ। इससे पहले किसको संचालक से मांगी थी, वो भी पेंडिंग है। लगभग ऐसे 10 मामले हैं जो अभी तक पेंडिंग है, इनका वर्कआउट नहीं हुआ। कारण क्या है, इनका वर्कआउट क्यों नहीं हुआ? तो जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इंडिया में बेस्ड है, तो उसको हम मोस्टली हमारा कंट्रोल में है। 2-3 जो कुछ पेंडिंग अरेस्ट जो है, तो उसको हम वर्कआउट करेंगे।
जहाँ तक जो बाहर भेज दे तो उसको हम वापस लेके आने का प्रयास जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और एसटीएफ लेवल पे भी लगातार जारी है। तो उसमें हमारा जो स्टेट पुलिस है, हरियाणा पुलिस को बहुत सारे अचीवमेंट्स पे भी मिला है। हेमंत बख्शी वाले जिम्मेदारी मांगी गई, 4 तारीख को धमकी दी गई, उन लड़कों को भी ट्रेस आउट किया कौन थे वो क्या थे? तो वो हम आइडेंटिफाइड है, तो हम इस पर अगर अभी बताना ठीक नहीं है, तो प्रगति होने के बाद हमको ठीक टाइम पे आपको बताएंगे।